हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 के गणित का दूसरा अध्याय। ठीक है, दूसरा अध्याय है आपका बहुपद। क्या है दूसरा अध्याय? बहुपद है दूसरा अध्याय। ठीक है, इसमें बहुपद के बारे में पढ़ेंगे, बहुपद का बेस के बारे में जानेंगे, बहुपद क्या है, बहुपद का परिभाषा क्या होता है, बहुपद का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है, ये सभी को आज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद आज हम लोग प्रश्नावली 2.1 में जो जितने सारे हिसाब हैं उन सभी का हल करेंगे आज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहले आज पढ़ेंगे बहुपद का बेसिक। चलिए देखते हैं बहुपद। हम लोग बहुपद जानेंगे कैसे कि क्या बहुपद है या नहीं है ये बहुपद। ठीक है, अब देखिए बहुपद का पहचान क्या होता है। जैसे कोई क्वेश्चन है आपका, इस तरह से रहेगा इक्वेशन, जैसे 5x² प्लस 3x प्लस 2, इस तरह से रहे, इस सब को हम लोग बहुपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहुपद बोलते हैं। तो आप बहुपद जो होता है अनेक प्रकार का होता है। ठीक है, एक घात में बहुपद, द्वि घात में बहुपद। ठीक है, एक पद में बहुपद, द्विपद में बहुपद, इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके। ठीक है, अब देखिए बहुपद में कुछ जानने वाली चीज़ है। ठीक है, कि इसमें जैसे हम लोग ए लिखते हैं, ए बी सी डी, ये सब डॉट 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 जेड तक। ठीक है, ये सब जो लेटर है अंग्रेजी का लेटर ए से लेकर जेड तक, इस सब को बोलते हैं चर पद। कौन पद बोलते हैं? चर। ठीक है, चर पद। और जो गिनती की संख्या होती है, 1 0 से गिनती नहीं, पूर्ण संख्या भी आता है इसमें। ठीक है, तो 0 को नहीं लेना है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। ठीक है, इन सभी को बोलते हैं अचर पद। क्या बोलते हैं? अचर पद। ये हो गया आपका अचर पद, यानी ए बी सी डी जेड तक ये हुआ, ये सबको बोलते हैं चर पद। 1 2 3 4 डॉट डॉट या अनंत तक, ये सब हो गया आपका अचर पद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि कोई भी संख्या बहुपद है या नहीं है। इसको हम कैसे पहचानेंगे कि संख्या बहुपद है या नहीं है। ठीक है, देखिए इसको पहचानना बहुत ही आसान है, संख्या बहुपद है या नहीं है। इसके लिए क्या है, इसका नियम है कि यदि कोई समीकरण हो, ठीक है, कोई क्या हो, समीकरण हो, जैसे मान लीजिए 5x⁻², ठीक है, प्लस 2x⁻, मान लीजिए 3 है, प्लस 4 है, इस तरह से कोई समीकरण है। ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे ये बहुपद है, ये बहुपद है। ठीक है, अब देखिए बहुपद का सबसे बड़ा कंडीशन होता है कि बहुपद के ऊपर में जो घात होगा ना, क्या होगा, जो घात होगा, घात हमेशा क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। समीकरण का घात, कोई समीकरण जितना बड़ा हो, ठीक है, उसका जो घात होगा, सभी घात को, एक भी घात माने बिना पूर्ण का नहीं होना चाहिए, सबका सब पूर्ण संख्या होना चाहिए। ठीक है, बहुपद का यानी बहुपद का सबसे पहचानने का सबसे आसान तरीका कि बहुपद में जो यदि कोई समीकरण है तो उसका जो घात होगा क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या जैसे क्या क्या होता है बताइए तो, 0 1 2 3 डॉट डॉट, ये सब क्या पूर्ण संख्या है, यानी 0 से लेकर अनंत तक, 1 2 3 4। ठीक है, तो यानी प्लस में पावर होना चाहिए। पावर किस में होना चाहिए? प्लस में पावर होना चाहिए, तो क्या है, बहुपद है। यदि पावर माइनस में आ जाता है, इसे माइनस में आ जाता है, तो फिर वो बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो बहुपद को पकड़ना आसान है कि बहुपद पकड़ने का सबसे आसान तरीका क्या है कि समीकरण के ऊपर में जो घात होगा वो क्या होना चाहिए, आपका प्लस में होना चाहिए, यानी पूर्ण संख्या होना चाहिए, इनमें से कोई एक होना चाहिए। ठीक है, तो हम उसको बहुपद कहेंगे, अन्यथा उसको बहुपद नहीं कहेंगे। ठीक है, तो पहचान लीजिएगा ना बहुपद, तो घात किस में होना चाहिए, बहुपद का पूर्ण संख्या में होना चाहिए। अब देखिए हम लोग जानेंगे कि बहुपद जो चर के अनुसार बहुपद को बांटते हैं, जैसे 1 चर में बहुपद, 2 चर में बहुपद, 3 चर में बहुपद, कैसे पहचानेंगे। ठीक है, अब देखिए 1 चर में बहुपद का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए 4x हो गया, या फिर 3x² प्लस 5x, या फिर और भी ले सकते हैं, जैसे 5y पर पावर 3 प्लस 2y² प्लस y, इस तरह से यदि है
ठीक है। तो इस सबको बोलेंगे एक चर में बहुपद, ठीक है। क्या चर में बहुपद? एक चर में बहुपद। यहाँ पे देखिए एक ही सिर्फ एक्स है, इसमें भी देखते हैं सिर्फ एक्स है दोनों में, इसमें भी देखते हैं सब में क्या है? वाई है। तो एक ही चर हुआ ना ये, माने एक जात का हो गया लगभग सब, ठीक है। माने सिर्फ एक्स वाला हो तो एक्स वाला हो, पावर जितना भी हो। यदि वाई वाला हो तो पूरा समीकरण वाई वाला हो, जेड वाला हो तो पूरा समीकरण जेड वाला हो। तो इसको बोलेंगे हम लोग एक चर में बहुपद। अब जैसे दो चर में बहुपद में क्या आ जाएगा? जैसे 3x² प्लस वाई। अब देखिए ये अलग है, ये अलग है, तो दो अलग अलग जात का हो गया। ये हो गया दो चर में बहुपद। या फिर हम लोग बोलेंगे 5x³ प्लस 2y²2, इस तरह से दो दो रहेगा, ठीक है। तो इसको बोलेंगे जैसे एक। तो यहाँ दो जात का है, ये चर वाला चर में बहुपद। चर तो x है ना, x और y चर में आते, ये तो अचर है, इसको नहीं देखना है, ठीक है। तो x y, x अलग जात y अलग जात, दो हो गया, दो चर में बहुपद। x भी है y भी है, दो हो गया, दो चर में बहुपद हो गया। अब जैसे तीन चर में बहुपद को देखना है तो क्या करेंगे? जैसे देखिए कि 5x³ प्लस 4y² प्लस मान लीजिए 3z⁻1, 3z⁻1। तो यहाँ पे देखिए x y z तीनों आ गया, यहाँ पे आपका तीनों आ गया ना। तो तीनों आ गया तो तीन जात का हो गया, तो इसको बोलेंगे तीन चर में बहुपद। क्या बोलेंगे इसको? तीन चर में बहुपद, ठीक है। एक ही जैसे x है तो x वाला हो सब, तो एक चर में बहुपद। यदि y वाला है तो देखिए x y दोनों है, इसमें x y दोनों है, ये हो गया आपका दो चर में बहुपद। इसमें देखिए x y z तीनों है, ये हो गया आपका तीन चर में बहुपद, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं बहुपद का परिभाषा को जान लेते हैं कि बहुपद क्या चीज़ है। कोई पूछेगा आपको कि बहुपद क्या है, तो बहुपद अभी बताए थे कि यदि कोई समीकरण हो, क्या हो? यदि कोई समीकरण हो जैसे 3x² प्लस 5x प्लस 2, ठीक है। तो उस समीकरण में जो घात होगा वो घात क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए, यानी प्लस में पावर होना चाहिए। पावर किस में होना चाहिए? प्लस में होना चाहिए, ठीक है। या देखिए x में बहुपद चर x का ऐसा बीजीय व्यंजक है जिसमें x के केवल पूर्ण संख्या में घात हो, यानी x के ऊपर में जो घात होगा वो किस में होना चाहिए? पूर्ण संख्या में होना चाहिए। पूर्ण संख्या में जैसे 0 1 2 3 4 इस तरह से घात होना चाहिए। यदि पावर माइनस में आ जाता है तो फिर वो क्या होगा? बहुपद नहीं कहलाएगा, ठीक है। पावर किस में होना चाहिए? जो घात होगा किस में होना चाहिए? पूर्ण संख्या में होना चाहिए। तो इसको देखिए, इसको उतार लीजिएगा, याद कर लीजिएगा इसको, ठीक है। कि बहुपद का परिभाषा क्या है कि x में बहुपद चर x का ऐसा बीजीय व्यंजक है जिसमें x के केवल पूर्ण संख्या में घात हो। घात किस में होना चाहिए? कि x या y का पूर्ण संख्या में होना चाहिए, तभी वो बहुपद कहलाएगा, अन्यथा वो बहुपद नहीं कहलाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग बहुपद का वर्गीकरण पदों के आधार पर, यानी पद के आधार पर बहुपद को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो पदों के आधार पर वर्गीकरण को बहुत भागों में बांटा गया है, तो हम लोग एक दो ठो पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे पदों के आधार पर यदि कहा जाए, जैसे होता है एक पदी। क्या होता है? एक पदी, एक पदी बहुपद। जैसे देखिए एक पदी बहुपद में क्या आ जाएगा? इसमें सिर्फ एक ही पद हो, जैसे मान लीजिए x⁻4 अकेले है, प्लस माइनस में कुछ नहीं आएगा इसमें, ठीक है। जैसे मान लीजिए 4y²2, ये एक पदी हो गया, ठीक है। उसी प्रकार मान लीजिए 5z, ये भी एक पदी हो गया। इस तरह से अकेले अकेले आएगा ना, इसको बोलते हैं एक पदी बहुपद, ठीक है। उसी प्रकार दूसरा होता है आपका द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद, द्विपदी में क्या होगा? दो पद होगा। कितना पद होगा? दो पद। जैसे मान लीजिए 5x⁻4 प्लस 4, एक दो पद हुआ ना इसमें। उसी प्रकार जैसे ले लेते हैं 3y² प्लस 2y, देखिए दो पद हुआ, ठीक है। इस तरह से दो दो रहेगा तो इसको बोलेंगे द्विपदी बहुपद, ठीक है। अब इसके बाद आगे आ जाता है आपका त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद, ठीक है। तो त्रिपदी बहुपद में क्या होगा? तीन तीन पद आएगा। जैसे मान लीजिए 3x⁻3 प्लस 3x⁻2 प्लस, ठीक है, 4x, तो हुआ ना, 1 2 3, तीन पद हुआ, इसको बोलेंगे
त्रिपदी बहुपद। और भी ले सकते हैं उदाहरण में, जैसे 9y पर क्यूब, या फिर स्क्वायर ले लेते हैं 9y पर स्क्वायर 3y प्लस 5। देखिए 3 पद हुआ, 1 2 3, तो इसको बोलेंगे त्रिपद। जैसे एक अकेले है, एक पद, एक पद ये भी अकेले है, एक पद ये भी अकेले, एक पद यहाँ पे देखिए डबल डबल है, 1 2 दो ठो है इस समीकरण में, तो द्विपदी हो गया। इसमें भी 2 ठो है द्विपदी, इसमें देखिए 1 2 3 3 ठो है, ये हो गया त्रिपदी। इसमें भी 3 ठो है, 1 2 3, ये भी हो गया आपका त्रिपदी। तो पदों के आधार पर इस तरह से उसको बांट, यदि 4 होगा तो चतुष्पदी बोलेंगे, ठीक है, 5 होगा तो पंचपदी बोलेंगे। इस तरह से आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे बहुपद का वर्गीकरण घातों के आधार पर। किसके आधार पर? घातों के। अभी पढ़े हम लोग पदों के आधार पर, अब पढ़ेंगे घातों के आधार पर कि घातों के आधार पर बहुपद किस प्रकार से होता है, ठीक है। अब देखिए घातों के आधार पर जैसे हो जाएगा, पहला आपका एक घातीय, एक घातीय, एक घातीय को इसी का दूसरा नाम है रेखिक। क्या नाम है? इसको रेखिक बहुपद भी बोलते हैं, रेखिक बहुपद, एक घातीय बहुपद या रेखिक बहुपद, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा एक घातीय बहुपद में क्या आ जाएगा आपका कि घात एक होना। जैसे मान लीजिए 3x प्लस 5, तो घात किसको बोलते हैं? जैसे मान लीजिए 3x स्क्वायर, ये इसी को घात बोलते हैं ना। जैसे 4y पर पावर 5, तो ये हो गया आपका घात, ये हो गया आपका घात। तो इसके ऊपर में क्या है? एक छिपा हुआ है, ठीक है ना। तो यदि पावर पूरा समीकरण में सबसे बड़ा पावर घात क्या हो? एक हो, तो उसको बोलेंगे एक घातीय, ठीक है। समीकरण जितना बड़ा रहे, पावर देखेंगे सबसे बड़ा पावर यदि एक होता है तो एक घातीय या रेखिक बोलते हैं उसको, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी ले सकते हैं 4y, इसके ऊपर भी एक छिपा हुआ है, तो ये हो गया आपका एक घातीय, ठीक है। उसका दूसरा आ जाता है आपका द्विघातीय, द्विघातीय, द्विघातीय बहुपद। अब देखिए द्विघातीय बहुपद में क्या होगा? सबसे बड़ा घात आपका 2 होगा। जैसे 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। अब देखिए कितना इसमें, देखिए तो ये भी चर पद है, ये भी चर पद है, इसमें पावर कितना? 1, इसमें पावर कितना है? 2। तो इसमें ये जो चर है इसमें सबसे बड़ा पावर क्या है? 2 है, इसमें 1 है, तो बड़ा ये हो गया ना। मैंने जितने सारे चर पद हैं जिसमें सबसे अधिक घात होगा उसी का गिनती होता है, तो सबसे अधिक घात इसी का है 2, तो ये हो गया आपका द्विघाती है, ठीक है। और भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए 4x प्लस 5x पर पावर 2 प्लस 6, ये भी आपका द्विघाती है क्योंकि सबसे बड़ा पावर कितना है? 2। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो बड़ा ये हो गया, ये हो गया आपका द्विघाती, ठीक है। उसी प्रकार आपका आ जाता है त्रिघातीय, त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय में क्या होगा? सबसे बड़ा पावर 3 होगा। जैसे 7x पर पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस मान लेते हैं 5x, ठीक है। देखिए ये भी अचर है, इसके ऊपर में क्या है? 1, ये भी चर पद है, ये भी चर पद है, 1 इस भी चर है, इसके ऊपर 2, ये भी चर है, इसके ऊपर में क्या है? 3। तो सबसे बड़ा पावर क्या हो गया आपका? 3, ठीक है। इसीलिए जो सबसे बड़ा है उसी का होता है, तो सबसे बड़ा पावर कितना? 3। तो ये घातीय हो गया आपका त्रिघातीय बहुपद। क्या हो गया? त्रिघातीय बहुपद हो गया आपका ये, ठीक है। चलिए उसके बाद आ जाता है जैसे शून्य घात। ऐसे शून्य घात परिभाषित नहीं होता है ये, ठीक है। शून्य घात परिभाषित नहीं होता है। जैसे शून्य घात में जैसे मान लीजिए 2 है, तो 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2x पर पावर 0, तो 2 गुना x पर पावर 0 का मतलब 1 होगा, तो 2 1 के 2 होगा फिर। तो इसका मतलब इसमें क्या घात क्या है? इसका शून्य है। क्या है? शून्य है, तो इसको शून्य घात बोल सकते हैं। लेकिन इसमें कंडीशन है, क्या कंडीशन है? ठीक है, कि शून्य बहुपद घात की घात परिभाषित नहीं है, इसको याद रखिएगा। शून्य बहुपद घात की घात परिभाषित नहीं है,
शून्य बहुपद घात की घात परिभाषित नहीं है, ठीक है। यानी शून्य वाला जो घात होगा उसको घात में नहीं रखा जाता है, उसको हटा दिया गया है, ठीक है। तो ये हुआ एक घातीय, मैंने पावर कितना होगा 1, द्विघातीय में क्या होगा सबसे बड़ा पावर 2 होगा, त्रिघातीय में क्या होगा सबसे बड़ा जो घात होगा 3 होगा, उसी प्रकार शून्य घात में 0 होगा। लेकिन इसमें कंडीशन है शून्य बहुपद घात की घात परिभाषित नहीं है। यदि शून्य पावर हो तो उसको बहुपद में नहीं रखा गया है। शून्य बहुपद घात की घात परिभाषित नहीं है, वो बहुपद है लेकिन घात परिभाषित नहीं है वो, ठीक है। चलिए इसको आप उतार लीजिएगा, स्क्रीनशॉट मार लीजिए और याद कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग प्रश्नावली 2.1 का हल करेंगे, 1 नंबर का, ठीक है। तो यहाँ पे बोलते हैं निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है, कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। यानी आपको पहचानना है कि कौन कौन एक चर में बहुपद है। 2 कंडीशन है, एक पहला कि एक चर, दूसरा फिर बहुपद, ठीक है। यानी एक चर भी होना चाहिए और बहुपद भी होना चाहिए। कौन कौन है और इसका और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ उत्तर देना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसको बनाते हैं बोर्ड। चलिए इसमें हमको बनाना है क्या, ठीक है, कि एक चर में बहुपद कौन कौन है। देखिए इसमें 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि एक चर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक चर, ठीक है। दूसरा स्थिति है, कंडीशन है क्या, कि बहुपद भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बहुपद। और हम पहले बता चुके हैं कि बहुपद हम किसको बोलेंगे, जिसका प्रत्येक घात क्या हो, पूर्ण संख्या हो। प्रत्येक घात क्या हो, प्रत्येक घात पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या हो। प्रत्येक घात पूर्ण संख्या हो तभी वो बहुपद होता है। जैसे पूर्ण संख्या में क्या क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, इस तरह से आएगा, ठीक है। पहला कंडीशन है कि चर होना चाहिए, पहला। दूसरा बहुपद हो। अब बहुपद का कंडीशन क्या है कि घात पूर्ण संख्या होना चाहिए, यानी पावर जो होगा उसका वो प्लस में होना चाहिए, तभी वो बहुपद है, अन्यथा वो बहुपद नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं 1 नंबर को बनाते हैं, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं 1 नंबर का, इसको ऐसे घेर देते हैं, ठीक है। तो 1 नंबर में क्या है, क्या 1 नंबर देखिए हिसाब है 4x² - 3x + 7। तो क्या ये एक चर में बहुपद है, यहाँ देखिए तो x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो दोनों तो x है, तो ये तो एक चर हो गया। y रहता, x और y दोनों रहता तो फिर 2 चर में हो जाता। यानी ये एक चर में बहुपद है, ठीक है। अब क्यों है, क्योंकि चर जो है, चर x जो है, इसके ऊपर जो घात है क्या है, ये क्या है, पूर्ण संख्या में। किस में है ये, पूर्ण संख्या में। तो हम इसको लिखेंगे यह एक चर में बहुपद है, यह एक चर में बहुपद है, ठीक है। क्योंकि क्या हो जाएगा, चलिए इसको हटा देते हैं, ठीक है। क्योंकि चर x की सभी, ठीक है, सभी घातें, चर x की सभी घातें क्या है, पूर्ण संख्या है। चर x की सभी घातें क्या है, पूर्ण संख्या है, ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं ये एक चर में है क्योंकि सिर्फ x है, इसमें y तो है नहीं, एक ही है। उसका दूसरा, क्योंकि जो x है, x का जो घात है, देखिए यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, तो 1, 2 क्या है, पूर्ण संख्या है। तो इसीलिए ये, क्योंकि चर 1 की सभी जो घात है ये पूर्ण संख्या में, 2, 1 पूर्ण संख्या में हो, यानी प्लस में पावर होता है तो वो बहुपद होता है, ठीक है। तो 1 नंबर आपका हो गया, यह एक चर में बहुपद है क्योंकि चर x की सभी घातें पूर्ण संख्या है, ठीक है। चलिए अब 2 नंबर में, 2 नंबर देखते हैं। आपका ये 2 नंबर है y² + √2, ठीक है। अब देखिए ये तो अचर पद है, चर पद यहाँ पे है, ठीक है। चर पद में क्या, सिर्फ y है, यानी एक चर में ये बहुपद है क्योंकि सिर्फ y है, दूसरा जात है नहीं, ठीक है। तो और पावर देखिए इसका जो घात है क्या है, प्लस में, यानी पूर्ण संख्या में, इसका मतलब ये बहुपद है। पूर्ण संख्या में है तो बहुपद है, यदि पूर्ण संख्या में नहीं होता यानी माइनस में पावर हो जाता तो वो बहुपद नहीं होता, ठीक है। तो हम लिखेंगे यह एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद है
क्योंकि चर y की सभी घातें पूर्ण संख्या है। y का जो घात वो क्या है, पूर्ण संख्या में, इसीलिए ये भी एक चर में बहुपद है। ठीक है, चलिए अब 3 नंबर। अब देखिए 3 नंबर को। ठीक है, 3 नंबर में देखिए क्या ये एक चर में बहुपद है। अब देखते हैं इसको। ठीक है, यहाँ देखिए 3 है, टी है। अच्छा, रूट का मतलब क्या होता है, जैसे 3 पर पावर √3, √3 का मतलब होता है, ठीक है, कि 3 पर पावर 1/2। जो घात होता है, घात यदि 1/2 हो तो वही 1/2 का दूसरा रूप है रूट। रूट मतलब घात 1/2, यानी रूट के अंदर 3 है तो 3 पर पावर घात हो गया 1/2, यानी टी है तो टी के ऊपर में घात क्या हो गया 1/2 प्लस टी √2। ठीक है, अब देखिए तो टी पर घात कितना हो, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1/2। तो ये जो 1/2 है क्या पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या में क्या क्या था, 0, 1, 2, 3, इस तरह से गोटा संख्या पूर्ण संख्या होता है। ठीक है, क्या 1/2 पूर्ण संख्या है, नहीं है। 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या है। 1/2 कौन संख्या है, परिमेय संख्या है, ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो यदि पावर पूर्ण संख्या नहीं है तो वो बहुपद नहीं है। ठीक है, वो बहुपद क्या है, नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये एक चर में बहुपद नहीं है। ठीक है, चलिए इसको लिखते हैं। तो हम इसको क्या कहेंगे, यह एक चर में बहुपद नहीं है, क्योंकि घात किस में है, परिमेय संख्या में, ये पूर्ण संख्या में घात नहीं है। यह एक चर में बहुपद नहीं है क्योंकि चर, ठीक है, टी की सभी घात पूर्ण संख्या नहीं है। ये जो चर टी है इसका सभी घात जो है पूर्ण संख्या, चर टी की सभी घात पूर्ण संख्या, चर टी की सभी घात पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए एक चर में बहुपद नहीं है। ये हो गया आपका 3 नंबर। ठीक है, चले ये हो गया आपका 4 नंबर। क्या नंबर, 4 नंबर। ठीक है, 4 नंबर में देखिए यहाँ देखिए आप y प्लस 2/y। ठीक है, 2/y। अब देखिए हम लोग पढ़े हैं ना कि 1/y, 1/y को हम लोग क्या लिखते हैं, y पर पावर -1। ऐसे पढ़े कि a पर पावर -n बराबर a पर पावर n। ऐसा पढ़े ना हम लोग सूत्र में कि यदि बट्टे में हो, क्या हो, ये चर संख्या नीचे में आ जाए और पावर इसको यदि हम ऊपर कर दें तो क्या हो जाएगा, ये पावर माइनस में हो जाएगा, या फिर पावर माइनस में हो तो ये चर संख्या को नीचे कर दीजिए। ठीक है, वो प्लस बन जाएगा। इसका मतलब यहाँ देखिए y नीचे में है, y नीचे है कि नहीं, y जैसे 1/y है तो हम y को क्या लिखेंगे, y पर पावर -1 लिखेंगे ना। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ देखिए 2/y है तो 2/y 2 रह गया अपने जगह पे, तो ये y को ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा, y पर पावर क्या हो जाएगा -1 होगा कि नहीं, यानी y प्लस y पर पावर -1। अब यहाँ पे देखिए तो y पर जो पावर है यहाँ पे 1 है, यहाँ पे है -1, तो यहाँ पावर किस में आ गया, माइनस में। क्या -1 पूर्ण संख्या है, नहीं है, -1 पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये एक चर में बहुपद नहीं है। पावर क्या आ गया, पूर्ण संख्या में नहीं है ना, ये पावर क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या में होना चाहिए, तभी वो बहुपद होगा, अन्यथा वो बहुपद नहीं होगा। तो ये माइनस में आ गया तो ये पूर्ण संख्या नहीं है। अब देखिए इसको लिखेंगे, यह एक चर में बहुपद नहीं है क्योंकि चर y की सभी घात पूर्ण संख्या नहीं है, यानी y का जो सभी घात है पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए एक चर में बहुपद ये नहीं है। ठीक है, चलिए ये हो गया 4 नंबर आपका। चलिए देखिए 5 नंबर। ठीक है, ये हो गया आपका 5 नंबर, x पर पावर 10, y पर पावर 3 और t पर पावर 50। यहाँ देखिए तो यह क्या एक चर में है, बहुपद एक चर में है। एक चर में का मतलब क्या, एक ही जात, जैसे y है तो y वाला, x है तो x वाला, z है तो z वाला होना चाहिए ना। यहाँ पे देखिए x भी है, y भी है, t भी है, x y t, यानी 1 2 3, ये तो 3 चर में हो गया। कितने चर में हो गया, ये 3 चर में हो गया। हमको चाहिए एक चर में, तो ये 3 चर में बहुपद हो गया ना। 3 चर अलग अलग, तीनों चर अलग अलग है यहाँ, ये तो ये क्या हो जाएगा, यह एक चर में बहुपद नहीं है। पहला क्यों, क्योंकि इसमें 3 चर दिए हुए, इसमें 3 चर दिया हुआ, इसीलिए एक चर में बहुपद नहीं है। ठीक है, चलिए 1 नंबर का हो गया आपका टोटल। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे 2 नंबर में। चलिए हो गया आपका 2 नंबर। 2 नंबर में कहता है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखें। x² का गुणांक, x² का गुणांक का मतलब होता है कि x² का गुणांक का मतलब होता है कि x² के साथ जो भी पूर्ण संख्या लगा हुआ है या अचर पद लगा हुआ है, जो भी अचर पद लगा हुआ है उसी को बोलते हैं x²। जैसे मान लीजिए
3x² है, 3x² है, ठीक है। तो x² के साथ यहाँ गुना के रूप में क्या है 3 है, तो ये x² का गुणांक हो गया 3। x² का गुणांक कितना हो गया 3, यानी x² के साथ जो गुना के रूप में जो अचर पद लगा हुआ है उसी को बोलेंगे x² का गुणांक, ठीक है। तो यहाँ देखिए तो नंबर 1 में क्या हो जाएगा, नंबर 1 में हो जाएगा x² का गुणांक। नंबर 1 में x² का गुणांक क्या हो जाएगा, तो नंबर x² यहाँ पे है, x² के आगे में क्या लगा हुआ है, यहाँ गुना के रूप में कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, ठीक है। यानी x² के साथ गुना के रूप में क्या है 1, तो x² का गुणांक हो जाएगा आपका 1 नंबर का 1, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। चलिए 2 नंबर देखिए, 2 नंबर में x² का गुणांक, 2 नंबर में x² का गुणांक, यहाँ देखिए x² है 2 नंबर में, x² के आगे में क्या है 1, कुछ नहीं है तो क्या है 1 छिपा हुआ है, यानी x² के साथ गुना के रूप में अचर पद क्या है 1 है, 1, तो इसका x² का गुणांक क्या हो जाएगा 1, लेकिन इसमें माइनस है तो हो जाएगा आपका -1, यानी इसमें x² का गुणांक क्या हो गया आपका -1 हो गया, ठीक है। उसी प्रकार 3 नंबर देखिए आप, x² का गुणांक 3 नंबर में क्या हो जाएगा x² का गुणांक, 3 नंबर में x² का गुणांक क्या हो जाएगा, यहाँ x² है, x² के साथ क्या लगा हुआ है π/2 गुना के रूप में है ना, x² के साथ गुना के रूप में क्या है π/2 है, तो x² का गुणांक क्या हो जाएगा यहाँ पे π/2 हो गया x² का गुणांक, ठीक है। उसी प्रकार 4 नंबर में देखिए x² का गुणांक, 4 नंबर में x² का गुणांक, ठीक है। 4 नंबर में x² का गुणांक होगा क्या, नहीं x² है यहाँ पे, है ही नहीं। अब देखिए यहाँ पे हम यदि नहीं है, जैसे 4 नंबर यहाँ पे हम लिखते हैं, ठीक है, कि √2x - 1, यहाँ पे हम लगा सकते हैं 0 गुना x⁻2, x⁻2। अब इसको तोड़ेंगे तो √2x - 1 प्लस 0 गुना इतना, तो 0 ही होगा कि नहीं। यानी अगर यदि यहाँ x² हो, यहाँ यदि x² का गुणांक होता कुछ भी 1 2 3 4 कुछ भी होता 0 को छोड़ के, तो ये वो चीज़ यहाँ दर्शाया जाता, दिखाया जाता, ठीक है। इसका मतलब वो x² के साथ क्या था, गुणांक के रूप में x² के साथ क्या था 0 था, क्या था 0 था, इसीलिए उसको नहीं दिखाया गया, ठीक है। इसका मतलब है x² है ही नहीं, तो x² का गुणांक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। x² नहीं है, इसका मतलब x² का गुणांक 0 है, इसीलिए यहाँ पे 0 दिखाना x² का गुणांक, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका 2 नंबर क्लियर। अब हम लोग बढ़ते हैं 3 नंबर में। चलिए यहाँ पे आपका ये 3 नंबर है, इससे बोलता है कि 35 घात का द्विपद का और 100 घात का एक पदी का एक उदाहरण दीजिए। अब देखिए 35 घात द्विपद होना चाहिए, कितना पद द्विपद, जैसे 35 घात, अब मान लीजिए x ले लिए, x के ऊपर में कितना बैठा दिए 35, x के ऊपर में घात कितना हो गया 35, लेकिन पद 2 चाहिए, पद कितना चाहिए 2, तो और एक ठो पद कुछ भी यहाँ लिख दीजिए। चलिए 5 लिख देते हैं, क्या लिख दिए 5। अब देखिए तो घात हो गया 35, पद हो गया 2, 35 घात का द्विपद हुआ। फिर बोलता है 100 घात का एक पद, तो फिर लीजिए, चलिए y ले लेते हैं, y पर पावर 100, y के ऊपर में 100 घात चला दिए, तो 100 घात हुआ, y पर पावर घात 100 हो गया। और एक पद बोलते हैं, एक पद का मतलब वो अकेले और कुछ नहीं लगाना उसमें, ठीक है। तो ये हो गया आपका 35 घात का द्विपद, ये हो गया 35 घात का और 100 घात का एक पद, 35 घात का द्विपद का हो गया, ये हो गया 100 घात का एक पद का आंसर, ठीक है। समझ में आ गया ना, 35 घात का द्विपद तो घात 35 पद 2 हो गया, घात 100 पद 1, ठीक है। चलिए बहुत आसान है ये, थोड़ा अच्छा से पढ़िए, मन लग जाएगा, ठीक है पढ़ाई में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब 4 नंबर में, ठीक है, 4 नंबर में बोलता है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। घात का मतलब पावर को लिखना है, ठीक है, बहुपद की घात को लिखना है। घात का मतलब होता है किसी भी बहुपद में जो सबसे बड़ा घात होता है उसी को घात का गिनती में रखा जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ घात 1 है, यहाँ घात 2 है, यहाँ घात 3 है, तो सबसे बड़ा घात क्या है, यह 3 है, तो इस बहुपद का घात हो गया 3, ठीक है, ना कि 2 बोलेंगे, 2 भी घात है, ठीक है।
ठीक है। लेकिन अभी गिनती में कौन आएगा? 3 आएगा। यानी किसी भी बहुपद में जो सबसे बड़ा घात होता है उसी को घात की गिनती में रखा जाता है, उस बहुपद का घात कहलाता है वो, ठीक है। जैसे नंबर 1 में 5x पर पावर 3 प्लस 4x² प्लस 7x, ठीक है। तो इसको यदि हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? तो इसमें घात क्या हो जाएगा? बहुपद की घात, बहुपद की घात। इस बहुपद की घात कितना हो जाएगा आपका? देखिए ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, इसमें पावर 1, इसमें पावर 2, इसमें पावर 3। तो सबसे बड़ा पावर क्या होगा? घात कितना हो गया? 3। तो बहुपद की घात हो गया 3 1 का, ठीक है। फिर दूसरा देखते हैं, दूसरा नंबर में तो बहुपद की घात कितना हो जाएगा? दूसरा में बहुपद की घात, दूसरा में बहुपद की घात कितना हो जाए? बहुपद क्या है? ये चर पद क्या है? y, यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो घात कितना है? यहाँ पे 2 है, एक ही पावर है ना यहाँ पे। बहुपद में घात कितना है? 2। तो बहुपद की घात हो गया आपका 2, ठीक है। उसी प्रकार ये 3 नंबर का, तो बहुपद की घात कितना हो जाएगा 3 नंबर में? बहुपद की घात कितना हो जाएगा 3 नंबर में आपका? देखिए तो बहुपद ये दोनों है, बहुपद में कितना है? टी पर पावर कितना है? 1। तो इससे बड़ा और कोई है क्या? नहीं है। तो टी पर पावर कितना है? 1। तो बहुपद की घात कितना होगा इसमें? 1। बहुपद की घात कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा इसमें, ठीक है। अब देखिए इसमें बहुपद की घात, यहाँ पे देखिए इसको समझिए थोड़ा। यदि हम 3 को 3x पर पावर 0 लिखें, 3x पर पावर 0 लिखें तो क्या हो जाएगा? 3 गुना x पर पावर 0 मान 1। किसी भी संख्या पर पावर 0 मतलब क्या होता है? 1, ठीक है। तो 3x पर पावर 0 मैंने x पर पावर 0 का मान 1 हो गया। तो 3 1 कितना हो गया? 3। 3 1 कितना हो गया? 3 1 3 हो गया, हो गया नहीं, ठीक है। इसका मतलब इसमें जो है x पर पावर कितना है? 0 है। x पर पावर कितना है? 0 है, ठीक है। इसीलिए इसको नहीं दिखाया गया है। यानी इसमें बहुपद की घात कितना हो जाएगा? 0। घात नहीं है मतलब 0 है, घात नहीं है मतलब 0 है, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें बहुपद का घात कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? समझ रहे होंगे आप लोग, ठीक है। उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे, अच्छा से समझ रहे होंगे। वीडियो देखिए, स्थिर से देखिए, समझिए, कॉपी लेके बैठिए, ठीक है। और उसको नोट करते चलिए। उसके बाद फिर आप मन लगा के रिवाइज कीजिए। आपका भविष्य, आपका पढ़ाई ही डिसाइड करेगा आने वाले दिनों में। मन लगा के पढ़िए, खूब पढ़िए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 5 नंबर। चलिए अब आएंगे हम लोग 5 नंबर में, ठीक है। ये अंतिम हिसाब है इस चैप्टर का, 5 नंबर। मतलब निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रेखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है, ठीक है। देखिए पावर, यदि समीकरण है कोई ax² प्लस bx प्लस c, यदि समीकरण में सबसे बड़ा पावर क्या है? 2 है, तो ये हो गया आपका द्विघाती। समीकरण में सबसे बड़ा पावर यदि 3 है तो हो गया आपका त्रिघाती, ठीक है। यदि कोई समीकरण है और सबसे बड़ा पावर यदि 4 है, इसमें और भी कुछ जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये हो गया चतुष्घाती, ठीक है। और समीकरण में सबसे बड़ा पावर यदि 1 है, क्या इसके ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसको बोले हैं रेखिक। क्या बोलते हैं इसको? रेखिक, ठीक है। चलिए इसको पहले भी बताया शुरू में, इस वीडियो का शुरू में जब बता रहे थे तो इसी को बता रहे थे, ठीक है। तो इसमें पहचाना है आपको कौन कौन रेखिक है, कौन कौन द्विघाती है, कौन कौन त्रिघाती है, ठीक है। घात, सबसे बड़ा घात 1 हो, सबसे बड़ा घात क्या हो? 1 हो तो रेखिक, सबसे बड़ा घात 2 हो तो द्विघाती है, सबसे बड़ा घात 3 हो तो त्रिघाती है, ठीक है। इस तरह से नाम रखते हैं। अब देखिए नंबर 1 में, नंबर 1 क्या हो जाएगा बोलिए तो? नंबर 1 में घात क्या है? इस चर पद में 1 है, इसमें क्या है? 2, तो बड़ा घात क्या हो गया? 2, तो ये हो गया आपका द्विघाती, द्विघाती, क्या हो गया? द्विघाती, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें इस चर में कितना? 1, इसमें कितना है? 3, तो बड़ा कौन हो गया? 3, तो बड़ा घात क्या है? 3, तो इसकी ये हो जाएगा आपका त्रिघाती। क्या हो गया? त्रिघाती। अब इसमें देखिए, ये इसके ऊपर पावर 1, इसके ऊपर पावर 2, तो बड़ा पावर क्या है? 2 है, तो ये भी हो जाएगा आपका
द्विघाती समीकरण। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप, समझ रहे होंगे आप लोग। अब देखिए इसमें सबसे बड़ा पावर 1 है, इसमें भी सबसे बड़ा पावर 1 है, यानी इस समीकरण में सबसे बड़ा पावर क्या है? 1। तो पावर यदि सबसे बड़ा 1 हो तो इसको क्या बोलते हैं? रेखिक। क्या बोलेंगे? रेखिक। इसमें देखिए पावर टी के ऊपर में पावर कितना है? 1 है, तो क्या हो जाएगा? रेखिक। ठीक है, इसमें देखिए आर पर पावर कितना है? 2 है, तो क्या हो जाएगा? द्विघात। ठीक है, और यहाँ देखिए एक्स पर पावर कितना है? 3, तो ये क्या हो जाएगा? त्रिघात। ना, बहुत आसान है ये, इसको समझना बहुत ही आसान है। पावर के हिसाब से घात रखा जाता है। यदि घात सबसे बड़ा घात 2 हो, 1 हो तो रेखिक, 2 हो तो द्विघात, 3 हो तो त्रिघात। ठीक है, इस तरह से नाम रखा जाता है। सबसे बड़ा पावर 2, द्विघात, यहाँ देखिए पावर 3 त्रिघात, पावर 2 द्विघात, पावर 1 रेखिक, पावर 1 रेखिक, पावर 2 द्विघात, पावर 3 त्रिघात। ठीक है, ये है आपका चैप्टर यानी प्रश्नावली 2.1 का अंतिम हिस्सा, 5 नंबर प्रश्नावली 2.1 समाप्त हो गया। ठीक है, अब कल हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 2.2। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, शेयर करें। और वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखिए, आप पूरा का पूरा वीडियो देखिए। ठीक है, आपके लिए फ़ायदा होगा और मेरे लिए भी फ़ायदा होगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।